सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि हमारा स्टेट कैसे काम करता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट कैसे काम करता है। मैंने आपको वहाँ पर कुछ अपने प्रोजेक्ट भी बनाकर दिखाए थे, जो कि हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स लाइव भी हैं। एक प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा लाइव है। हमने वहाँ पर आप लोग को बताया था कि हमारा फंक्शन में स्टेट कैसे काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में, तो हमारी स्टेट की फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है और उसको काम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग ये सभी चीज़ें क्लास बनाकर कर रहे होते हैं। हमको सभी जगह दिस डॉट का यूज़ करना होता है। ये सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये चीज़ें कैसे चेंज होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को चेंज देखने मिल सकते हैं, ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स भी देख रहे होंगे स्टेट के क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगी फ्रेंड्स ये वीडियो। और मेरे ख्याल से मैं ये दूसरा या तीसरा रीटेक ले रहा हूँ इस वीडियो का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले स्टेट समझ में आए कि किस तरीके से हम लोग स्टेट का यूज़ करते हैं क्लास पर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तो हमको करना क्या है, अपने जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनको शो कराना है अपने रिएक्ट पेज पर, वेब पेज पर, सॉरी। वेब पेज पर शो कराना भी आसान चीज़ है, इतनी कोई कठिन चीज़ है नहीं। लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए यही प्रोजेक्ट के लिए नहीं, सभी प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। इसी वजह से फ्रेंड्स, मैं ये दूसरा या तीसरा रीटेक ले रहा हूँ इस वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के नेम फ्रेंड्स द रॉयल कोडिंग, जहाँ पर मैं कोडिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस को अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है वो हम लोग चला है रिएक्ट जेएस, जहाँ पर मैं रिएक्ट जेएस आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे आज इस वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग स्टेट को सीज कर रहे होंगे अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कार्ड्स वगैरह बनाना सिखा दिया था, अपने एपीआई को भी फैच करा लिया था। हमने वहाँ पर एपीआई की भी ले ली थी अपनी न्यूज़ एपीआई की हेल्प से। हमारा पूरा काम सेटअप है, हम लोग सिर्फ समझना अपना स्टेट, देन हम लोग अपने रेडी टू गो हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अंडरस्टैंडिंग स्टेट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। फ्रेंड्स, आप लोग स्टेट के बारे में तो जानते होंगे। स्टेट मैंने अपने पिछले ऐप में भी यूज किया था। स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट स्टोर्स डायनेमिक डेटा ऑफ अ कंपोनेंट। व्हेन द स्टेट चेंजेस, रिएक्ट ऑटोमेटिकली रीरेंडर्स द कंपोनेंट। यानी कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो पहले स्टोर है, लेकिन किसी तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उस वैल्यू जो आपका वेरिएबल है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो रिएक्ट हमारा रीरेंडर करेगा उस कंपोनेंट को और उसकी वैल्यू को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा विदाउट स्क्रीन रिफ्रेशिंग। इतनी चीज हम लोग समझ चुके थे। मैं ये आपको स्टेट यहाँ पर एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। अगर कोई यूजर हमारा देखना आया है, कोई व्यूअर हमारा वीडियो देख रहा है, उसको नहीं पता स्टेट क्या होता है, इसी वजह से दोबारा। स्टेट इज यूज्ड व्हेन डेटा चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू यूजर इंटरेक्शन, एपीआई कॉल्स, इवेंट्स, कंपोनेंट लाइफ साइकिल। अब एक कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग ऊपर ये तीन समझ लीजिए। जब भी कोई यूजर इंटरेक्ट करता है हमारी वेबसाइट से, तब हमारी स्टेट चेंज हो सकती है। एपीआई कॉल हो रही है तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। और हमारे इवेंट, अगर हम लोग कोई इवेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई बटन क्लिक हो रहा है, हम लोग अपने माउस से होवर कर रहे हैं, तो हमारी स्टेट है वो चेंज हो सकती है। सेकंड थिंग हम लोग बात करेंगे कि स्टेट का सिंटैक्स क्या होता है हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। आप लोग फ्रेंड्स बेसिक सिंटैक्स देख लीजिए। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कंपोनेंट को रेंडर कराया, इंपोर्ट कराया, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, क्लास बनाई है। अब क्लास यहाँ पर इस वजह से बनानी होती है क्योंकि हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्लास से आप लोग डरिए मत, बिल्कुल हम लोग ऊप्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नहीं देखने वाले। हम लोग सिंपल से यहाँ समझने वाले होंगे अपना कि हमारा जो क्लास है वो किस तरीके से हमारी स्टेट को चेंज करेगी। दैट्स इट। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक स्टेट नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक वैल्यू दी जिसको मैंने इनिशियली 0 कर दिया। बाद में मैं इसके स्टेट को, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, वो अपने हाथ में है। मैंने यहाँ पर रेंडर कराया और H2 से मैं ये वैल्यू शो करा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को शो कराना है तो आप लोग यूज कर रहे होंगे दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, आपको क्या याद करना है कि आप लोग किसी भी स्टेट की वैल्यू को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, तो आप लोग उसकी डायरेक्टली वैल्यू को 1 नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू 1, तो आप इस तरीके से उसकी वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आपको वैल्यू पास करनी होगी, देन वो हमारी वैल्यू चेंज होगी। आप लोग इस तरीके से डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि नेवर अपडेट स्टेट डायरेक्टली। आपको स्टेट को डायरेक्टली अपडेट नहीं करना है। और आप लोग एक बार सिंटैक्स देख लीजिए, हम लोग इस सिंटैक्स का बेहद यूज कर रहे होंगे अपने आने वाली वीडियो में। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें एग्जाम्पल के बारे में, मैं यहाँ पर आप लोग के लिए एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर है, सॉर्टेड है। हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर एक बना रहे हैं इंक्रीज काउंटर ऑन बटन क्लिक। जैसे ही कोई बंदा हमारे बटन पर क्लिक करता है तो उसको काउंटर देखने मिलता है, यानी कि अगर उसने एक बार क्लिक किया तो 1 लिख कर आएगा, 2 बार किया, 3 बार किया, उसी तरीके से हमारा +1 होता रहेगा। अब मैं आप लोग को एक बात आसानी से समझा देता हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने क्या किया, रिएक्ट को इंपोर्ट कराया, फिर मैंने कंपोनेंट को
और फ्रेंड्स मैंने इन सभी चीज़ों को किससे इंपोर्ट करा है, रिएक्ट से। अब फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले ये हैं कि आगे क्या लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नेम क्या है, काउंटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड्स कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम लोगों को ये अलाउ करेगा कि हम लोग रिएक्ट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा है ना एक्सटेंड्स कंपोनेंट, जो आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमको अलाउ करेगा कि आप लोग रिएक्ट के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट होता है हमारा, सेट स्टेट होता है, प्रॉप्स वगैरह, जो भी सारे हमारे फीचर्स होते हैं, एक तरीके से सुपर पावर दे देगा हमारी रिएक्ट क्लास को। देन फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, यहाँ पर बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसका नेम है स्टेट, और उसके अंदर फ्रेंड्स मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू दी है 0। काउंट इज स्टोर्ड इन स्टेट एंड स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। और फ्रेंड उसके बाद मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नेम है इंक्रीमेंट। और ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, एरो फंक्शन है। आप लोग यहाँ पर एरो देख सकते हैं। इसका सेम मतलब क्या होता है आप लोग सबसे पहले यहाँ पर समझिए, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, यानी कि आप लोग स्टेट डॉट काउंट, यानी स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 सेट की गई है, उसको आप +1 करिए दिस डॉट स्टेट को, फिर आप सेट करिए। यहाँ पर आप लोग स्टेट को सेट करना समझ जाइए। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग आर्टिकल को भी रेफर कर सकते हैं। आप लोग सिंपली गूगल पर डालिए अपने हाउ टू चेंज स्टेट यूजिंग रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। सबसे पहले तो आप स्टेट को गेट करिए। हमारी स्टेट क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, इनिशियल स्टेट है हमारी 0, +1 किया, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट किया है, जिसकी हेल्प से हमारी स्टेट क्या हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अब वो हमारी स्टेट क्या हो चुकी है, 1। और 1 कब होगी, जब हमारा काउंट दिस डॉट सेट डॉट काउंट की वैल्यू, सॉरी, जब हमारा बटन जो है यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर आइए, वो आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इंक्रीज वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक यहाँ पर फंक्शन है दिस डॉट इंक्रीमेंट, वो यहाँ पर कॉल करा जाएगा। जैसे ही कॉल होगा हमारा ये चीज काउंट +1 हो जाएगी, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी, हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी वैल्यू। दैट्स इट। सो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्लास बनाई जिसका नेम है काउंटर, फिर मैंने लिखा है एक्सटेंड्स कंपोनेंट, यानी कि आप लोग रिएक्ट की जो सुपर पावर है उनको अलाउ करने के लिए उसको बोल रहे हैं कि भाई आप अलाउ करिए, सेट स्टेट यूज कर सकते हैं, स्टेट का यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स वगैरह जो भी हमारे पास वो होती हैं फंक्शनलिटीज, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं ये एक्सटेंड कंपोनेंट को लिखने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नेम है स्टेट, मैंने उसमें एक वैल्यू बनाया जिसकी मैंने इनिशियल वैल्यू दी काउंट इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया। देन मैंने क्या किया, एक एरो फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट नेम से, उसमें मैंने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर अपना एक काउंट को मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इक्वल्स टू +1 कर रहा हूँ, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो होगी उसमें +1 हमेशा ऐड होता रहेगा जब तक फ्रेंड्स हमारे बटन जो है क्लिक होता रहेगा। सो बहुत ही आसान कोड था, मैंने कोई भी इसमें उल झलूल चीज़ें ऐड करने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही सिंपल सा कोड मैंने रखा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरा जो यहाँ से मेन मोटिव था आपको समझाना, वो यही था किस तरीके से हम लोग स्टेट को गेट करते हैं। अगर हमारी इनिशियल स्टेट क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, हमेशा रखिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और इसको स्टेट को, जो हम लोग स्टेट है हमारी इनिशियल, उसको कैसे चेंज करते हैं, दिस डॉट स्टेट को आप लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है। सो ये 3-4 चीज़ें याद रख लीजिए। स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना है, किस तरीके से हम लोग स्टेट को काउंट करते हैं यानी गेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टेट को सेट कर रहे हैं, और हम लोग अपनी क्लास कैसे बनाते हैं। मेन चीज़ फ्रेंड्स हमारी ये है कि हम लोग अपनी क्लास कैसे बनाते हैं। सो वो भी देख लीजिए इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अब फ्रेंड्स बात आती है प्रोज एंड कॉन्स के, कि हम लोग स्टेट यूज कर रहे हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे, वो क्या हैं हमको बताए जाएं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है क्लियर लाइफ साइकिल मेथड। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, सॉरी मैंने बताया नहीं था, मैंने रोक दिया था उस चीज को। सो फ्रेंड्स आ लाइफ साइकिल मेथड इन रिएक्ट इज अ स्पेशल मेथड। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स ये कि लाइफ साइकिल क्या है, हमारे टाइप का मेथड है। अब वो मेथड किस टाइप का होता है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, तो वो जब तक रन होगा जब तक आप लोग उसे खत्म नहीं कर देते, हमारे डोम से हटा नहीं देते हैं। इट मीन्स आप लोगों को वो ऑटोमेटिकली रन होते हुए देखेंगे उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, जब तक आप लोग उसे हटा नहीं देते अपने डोम से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से। सो यही चीज होता है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट बनाया, कोई मेथड बनाया किसी क्लास कंपोनेंट के लिए, और वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए है, तो वो तब तक रन होगा, वो तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा जब से आपने उसे स्टार्ट किया, बनाया है, फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स रिमूवल फ्रॉम द डोम, यानी कि जब से आप लोग बनाए हैं और जब तक आपने हटाया नहीं, वो तब तक हमारा ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। अभी आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन थोड़े जब आप लोग यूज़ करेंगे, थोड़े कुछ दिनों बाद आपको जब ये वीडियो देखने मिलेगी हमारी लाइफ साइकिल मेथड पर भी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड थिंग आती है इजी टू अंडरस्टैंड द बिगनर्स। अगर कोई बिगनर है तो आप लोग समझ सकते हैं आराम से। मैंने जैसे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। बेटर फॉर लीगेसी प्रोजेक्ट, अगर कोई आपको बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है, आप लोग कोई लीगेसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटर थिंग रहेगी हमारी स्टेट एंड लाइफ साइकिल आर इन वन प्लेस। आप लोगों को स्टेट एंड लाइफ साइकिल दोनों एक ही प्लेस पे देखने मिल सकती हैं, आप लोगों को बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें कॉन्स के बारे में, कॉन्स बहुत ही अच्छे हैं कि मोर बॉलर प्लेट कोड। बॉलर प्लेट बेसिकली वो कोड होती है, मतलब वो
प्लेट होती है एक तरीके की, वो कोड होता है जो कि एक टाइप का आपको ऐड करना ही होता है, एक टाइप का स्टैंडर्ड है। जैसे कि आप HTML पर जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन दबाते हैं, आपको पूरे स्निपेट बनकर आ जाते हैं, बॉलर प्लेट होती है बेसिकली, तो वो आपको ऐड करनी है, आप बिना उसके काम ही नहीं कर सकते अपने HTML पे। सेकंड थिंग आती है फ्रेंड्स दिस कीवर्ड कंफ्यूजन, यानी कि आपको ये दिस बार बार देखेंगे तो आपका दिमाग भी दिस देखकर थोड़ा फिसल सकता है, यानी कि दिमाग बेसिकली खराब हो जाए, क्या है यार बार बार दिस आ रहा है। सो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है प्रॉप्स वगैरह में, सॉरी फंक्शन में हमारा ये सब नहीं होता है, क्योंकि हमारा फंक्शन डायरेक्टली एक टाइप का वो कोड लेके चलता है, स्टेट और हमारी सेट स्टेट, तो हम लोग इसमें डिफरेंस समझ सकते हैं। सो हार्डर टू यूज लॉजिक, सॉरी हार्डर टू रीयूज लॉजिक, यूज नहीं, तो आप लोग अगर कोई लॉजिक बना लिए तो उसका रीयूज करना भी कठिन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स बात क्या आती है, अगर हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई लीगेसी प्रोजेक्ट है, हम लोग तभी यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न रिएक्ट है थोड़ी कम इसको फॉलो करती है। मॉडर्न रिएक्ट कहती है आप लोग फंक्शन चलाइए, फंक्शन बेटर चीज़ रहती है। सो आप लोग इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ स्टेट कंपोनेंट्स के बारे में, स्टेट क्लास बेस्ड कंपोनेंट के बारे में, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हम कोई वैल्यू शो करा सकते हैं, किस तरीके से वैल्यू की चेंज कर सकते हैं और हमको कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना है। सो ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं अपने कोड के बारे में। सो फ्रेंड्स हम लोग का कोड यहाँ तक हो चुका था। हमने यहाँ पर अपने आर्टिकल्स भी कुछ जो सैंपल थे वो सब हमने निकाल कर रख लिए थे। हम लोग अपने कार्ड भी बना चुके थे, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा कार्ड है। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर एक आर्टिकल नेम का वेरिएबल बना रहे होंगे, एक ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे जिसमें अपने सारे आर्टिकल्स को एंटर कर रहे होंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट मारकर सैंपल आउटपुट से। देन हम लोग एक एक करके अपने सभी इन आर्टिकल्स को एक बेसिकली हमारा रहेगा और वही बार बार हमारा पॉपुलेट हो रहा होगा। सो हम लोग बहुत ही बढ़िया थिंग बना रहे होंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला होगा। सो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे रन करा देता हूँ। आई थिंक ये रन है, रन नहीं है, एक बार मैं लोकल होस्ट देख लेता हूँ अपना लोकल होस्ट। सो ये फ्रेंड्स रन हो रहा है, मैंने यहाँ पर टर्मिनल को क्लोज कर दिया था, सो ये दिख नहीं रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये रन हो रहा है। हमारे 3 कार्ड है, आप लोग 4 भी लगा सकते हैं, 5 लगाइए, जैसा लगाने लगाइए, आपके स्वाद अनुसार आप लोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोग सब्जी में नमक अपने स्वाद अनुसार डालते हैं, वैसे यहाँ पर भी स्वाद अनुसार अपने कार्ड लगाइए। वेल फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। और फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड रही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वाली भी देखने मिलेगी, क्योंकि इसमें हम लोग पूरी चीज़ को लाइव कर रहे होंगे, अपनी आर्टिकल्स को, न्यूज आर्टिकल्स को लाइव दिखा रहे होंगे अपने वेब पेज पर। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी React.js को लेकर, बिल्कुल जाइए आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली होंगी वो आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग वो देखेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।